अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आंटी की बड़ी बेटी जो है वो अपने घर चली गई थी। कल उन्होंने अपनी वीडियो में ये बताया कि वो अपने घर चली गई हैं क्योंकि उनका घर बारिशों की वजह से ख़राब हो रहा है और घर अब मैं ठीक हूँ तो मैं जल्दी घर जाके अपना घर संभालना चाहती हूँ। उससे पहले एक वीडियो आई थी बच्चन आंटी के चैनल पे जिसमें आंटी ने जिक्र किया था कि मेरी बेटी जो है वो घर जाना चाहती है, लेकिन मैंने उसको एक दिन के लिए रोक लिया। ठीक है। उसके बाद इनकी वीडियो आई, घर चली गई। आज फिर आंटी जी की वीडियो आई है जिसमें आंटी मोहतरमा ये अपनी बेटी को साथ बिठा के जाते जाते उन्होंने एक कंटेंट बनाया जिसमें उन्होंने लोगों को सुनाई खरी खोटी बातें। और हस्बे मामूल चंद लोग, जिनको वो कहती हैं चंद लोग, उनको उन्होंने खूब बद्दुआओं से नवाजा। हमेशा की तरह खूब बहू को भी टोंट मारे और लोगों को खरी खोटी सुनाई और जितना भी खर्चा डॉक्टर्स की फ़ीस पर हुआ, इन दिनों में जितनी भी मुशक्क़त उठाई, उस सारी चीज़ों का बदला एक ही वीडियो में आंटी जी ने और उनकी बेटी ने लोगों से वसूल किया। जिसके बाद इनकी ऑडियंस जो है वो भड़क उठी और उन्होंने भी ईंट का जवाब दिया पत्थर से। तो आंटी जी ने अपनी तरफ से उन लोगों की छितरौल की जो आंटी लोगों को तनकीद करते हैं या उनकी बेटियों पे तनकीद करते हैं कि वो आए रोज़ अपने मायके में क्यों आके बैठ जाती हैं, अपनी घर गृहस्थी पे तवज्जो क्यों नहीं देती। हालाँकि माँ बाप के घर आना कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ये एज ए इन्फ्लुएंसर वो एक मतलब कि ट्रेंड सेट करते हैं ये लोग कि आप इस तरह रोज़ाना आके जो घर में बैठी हुई लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं उनको उनके माइंड में आप ये चीज़ डालते हो, ये एक ट्रेंड बनाते हो कि भाई मायके में रोज़ आना आना कोई मतलब बुरी बात नहीं है। इसमें अब ये होता है कि कई लोग बेचारे जो होते हैं मायके वाले गरीब भी होते हैं, वो बच्चियों के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ जो माँ-बाप होते हैं वो भाइयों के रहमो-करम पे होते हैं, मतलब वो खुद का नहीं कमा रहे होते। तो अब इनकी वीडियोज़ देख के लड़कियाँ जो हैं वो परेशान होती हैं कि हम मायके नहीं जा सकती। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि भई एक छींक भी आनी है तो मायके, ज़रा-सा बुखार भी होना है तो मायके, खुशी-गमी मायके, दावतें मायके, ईद, शब-रात सब कुछ। वहीं पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा बेटियाँ जो हैं अगर बहुत करीब भी रहती हैं ना तो 2 दिन बाद या 1 हफ़्ते बाद चक्कर लगाती हैं, जैसे कि इनकी खुद की बहू हफ़्ते में 1 चक्कर लगाती हैं। तो डेली आने वाला या हर दूसरे दिन या चौथे दिन ये आना-जाना इसलिए करती हैं क्योंकि ये है यूट्यूबर। इन्होंने बनाना होता है कंटेंट। तो ये रियलिटी नहीं बताती कि हम सिर्फ़ अपने कंटेंट की वज़ह से ज़्यादा मिलते-मिलाते हैं। ये रियलिटी छुपाते हैं। और ये कहते हैं कि हमारा प्यार बहुत है आपस में। तो प्यार हमें आज नज़र आया जो इनका अपनी अम्मी के साथ है। आप देख रहे थे जिस माँ ने 15-20 दिन खिदमत की, भाभी ने एक टाँग पे खड़े होके खिदमत की। किसी एक बंदे को भी आंटी जी की बेटी ने क्रेडिट नहीं दिया और सीना तान के ये कहा कि जैसे कि भई उल्टा आंटी जी और इस अपनी भाभी पे वो एहसान करके जा रही है तो भई कहाँ जाएँ? माँ के घर नहीं जाना, बीमार होना है तो कहाँ जाएँ? हुँ? तो ये ट्रेंड गलत आप लोग सेट कर रहे हैं। माँ के घर जाएँ, आपका मायका करीब है। आप ये बोलें कि भई हमारा मायका करीब है, हमारे मायके वाले हमें खिला सकते हैं, ठीक-ठाक हैं तो हम चले जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे मतलब जितनी भी ब्याही हुई लड़कियाँ हैं, उनको आप ये सबक दें कि भई मायके क्यों ना जाएँ, मायके क्यों ना जाएँ, मायके नहीं जाना तो और किधर जाना है, मायके वालों ने नहीं सँभालना तो और किसने सँभालना है। मायके वालों का फ़र्ज़ होता है बेटियों को सँभालना। तो ये इस तरह की बातें जब ये करती हैं ना तो बहुत सारी लड़कियां जो है दुखी होती हैं। कितने मैं इनकी वीडियोस में कमेंट्स पढ़ती हूँ जो लिखे होते हैं कि भाई काश हमारे भी माँ बाप ऐसे होते, काश हमारे भी माँ बाप नज़दीक होते, काश हमारे माँ बाप भी ज़िंदा होते, और इस तरह की मतलब कि महरूमियों वाले। तो ये किसी की फीलिंग्स का ख्याल नहीं करती। हर एक की फीलिंग्स को हर्ट करके ये सीना तान के एक ही चीज़ को पिछले कई सालों से प्रमोट करी जा रही हैं कि भाई बेटी जो है ना वो मायके में अच्छी लगती है। जब दिल करे मायके में आ जाए, अपना बेशक शोर को लेके आ जाए, 15-15, 20-20 दो दिन रहे, महीना-महीना रहे, चिल्ले इधर काटे, बल्कि 6 महीने का बच्चा करके जाए। तो ये एक गलत ट्रेंड सेट किया जा रहा है। इस तरह हमारे मुआशरे में एक चीज़ गलत जो है वो मतलब कि दिखाई जा रही है कि भई जब बच्चा होता है तो लड़की को किसने सँभालना होता है? मायके वालों ने। बेटी को बुखार होना होता है, किसने सँभालना होता है? मायके वालों ने। तो अब यहाँ पे दीगर कई सासें ये देखकर अपनी बहुओं को भी कहती होंगी तुम्हारा मैका कितना निकम्मा है। वो देखो बर्चन आंटी की ये बेटियाँ, कुछ भी होता है उनको माँ सँभाल लेती है, कुछ भी होता है उनके बाप जो हैं वो उनके खर्चे उठा लेते हैं, एसी लगवा के देते हैं, गाड़ियाँ दे के देते हैं। देखो बेटी की पेमेंट को सँभाल के रखा, उसको घर बना के दिया, देखो कितना जहेज़ दिया, क्योंकि ये हर एक वीडियो में ये चीज़ें इन्हीं चीज़ों को हाइलाइट करती हैं। तो हर घर में एक जैसे माहौल नहीं होता।
तो जब तुम लोग कंटेंट शेयर करती हो तो तुम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती कि हम लोग अपने इस कंटेंट की वजह से कितने लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं? तुम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती? तुम लोग अपना कंटेंट बनाओ, नॉर्मल रूटीन दिखाओ। मैं कहीं भी जा रही हूँ तो नॉर्मल रूटीन दिखाओ। बीच में हर रोज़ आके भाषण देना, लोग हमसे जलते हैं, माँ-बाप के घर जाते हैं, माँ-बाप को कौन पैसे देता है रोटी खाने के, ये वो इस तरह। भई साफ बोलो, जैसे राशिदा मलिक और फ़ाखरा खानम लोग थे ना, अब तो उनकी नाराज़गी चल रही है बहनों की। तो पहले लोग जब इनसे पूछते थे ना कि भई आप लोग इतना क्यों मिलते-मिलाते हैं, तो वो साफ बताती थीं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं और हमारा मिलना-मिलाना लोग पसंद करते हैं, हम कंटेंट बनाते हैं और ये कंटेंट हमारा लोगों को पसंद आता है, ठीक है? और इस वजह से हम आपस में ज़्यादा मिलते हैं, जुलते हैं, दावतें करते हैं और अक्सर हमारा कंटेंट इसी के ऊपर ही मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे सिर्फ़ ये दिखाया जाता है कि भई आंटी कोई अज़ीम शख्सियत की मालिक हैं, इनकी बेटियाँ कोई अर्श से उतरी हुई परियाँ, शहज़ादियाँ हैं और ये वाहिद माँ-बाप हैं जो अपनी बेटियों पे जान निछावर करते हैं, बेटों को छोड़ के, एक बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं। और बेटियों के लिए तो ये मर मिटने को तैयार हैं, बेटियों के लिए तो ये जान और जिगर देने के लिए तैयार हैं, बल्कि जबकि दूसरे माँ-बाप जो है ना, वो ये सब नहीं करते और जब इनको देखते हैं करते हुए तो इनसे जेलस होते हैं। तो आज फिर ऐसी ही गुफ्तगू की गई तो लोगों ने कहा जी कि सबसे पहले तो आंटी ने बिना वो क्या कहते हैं मौका नहीं देखा, कोई बात उसमें कुमकुम की हो नहीं रही थी, बात कुछ और थी और जानबूझ के बीच में कुमकुम को घुसाया गया लोगों को ये सुनाने के लिए कि वो मायके गई हुई है। वो मायके गई हुई है। तो आंटी जी पिछले 15-20 दिन आपकी बेटी आपके घर में रही। उस दौरान सिर्फ़ आपकी बहू एक बार मायके गई। वो 14 अगस्त का जो सेलिब्रेशन उसके घर में था उसके लिए जिसमें वो 1 डिश बना के लेके गई। उसमें भी वो सबसे लेट पहुँची क्योंकि वो आपके अपने घर के अफ़राद जितने भी हैं उनके लिए खाना बना रही थी। उनके लिए रोटियाँ सेंक रही थी। उसके बाद वो अपने बच्चों को और साथ में आपकी नवासी को तैयार करके उसने लेके जाना था। तो सबसे लेट वो पहुँची, खाना-वाना सब कुछ में जो मेरे ख़्याल में उन लोगों ने खा लिया था, इसके मायके वालों ने, तो वो वहाँ पे पहुँची और जाते ही मतलब कि वो ऊँचा-ऊँचा बोलने लगी, अपने अंदर की जो वो एक कहते हैं ना जो भी उसकी फीलिंग्स थी उस टाइम, वो माँ-बाप से छुपाने के लिए ऊँचा-ऊँचा सलाम, ऊँचा-ऊँचा सबसे बात करना। तो जब भी इंसान टेंशन में होता है ना, परेशानी में होता है, ये डिप्रेशन में होता है, तो वो इस तरह की अजीब-अजीब हरकतें करता है। तो वो भी कुछ इस तरह की बातें कर रही थी। तो 15-20 दिन में वो सिर्फ़ एक बार गई क्योंकि उसकी नंद आई हुई थी और उसने अपनी नंद की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज अफ़सोस की बात है जब माँ-बेटियाँ दोनों बैठी हैं हैं इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए कि भई बीमारी का जो टाइम पीरियड था, इसमें कुछ लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, उनको झोलियाँ उठा-उठा के बददुआएँ देने लग गई, उनको बुरा-भला बोलने लग गई। हालाँकि वो तो लोगों ने इनको इनको जवाब दे दिया, मैंने कहा ना ईंट का जवाब पत्थर से लोगों ने दे दिया और लोगों ने तो आंटी लोगों ने तो क्या बदतमीज़ी की है अपने देखने वालों से, सामने वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी इनको खूब आईना दिखाया, खूब शीशा दिखाया, बल्कि कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे कि भई आपको शीशा दिखाएँ तो आपको बुरा क्यों लग जाता है? तो आंटी जी मतलब कोई मौका नहीं था उसमें आंटी जी ने कुमकुम का भी ज़िक्र कर दिया कि मायके गई हुई है। तो बहुत मुझे अफ़सोस हुआ, देखने वालों को, सुनने वालों को बड़ा अफ़सोस हुआ कि जब अब नंद ठीक होके घर जा रही है तो अगर वो चली भी गई है तो क्या ज़िक्र करना ज़रूरी था कि वो मायके गई हुई है और मैं तो उसको रोकती नहीं हूँ, मैं तो कहती हूँ जब दिल करे जाओ, जब दिल करे रहो, ये वो इस तरह। आंटी जी जो हैं वो अज़ीम शख्सियत आंटी जी आप अज़ीम शख्सियत उस वक़्त साबित होती, आप अच्छी सास उस वक़्त साबित होती जब आज आपने एक बैठ के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की ना, लोगों को बददुआएँ देने की और लोगों को ये कहने की कि आप जेलस होते हैं? तो आप क्या ही मतलब अच्छा होता कि चलें बहू के जाने से पहले ये वीडियो बना लेती और बहू का भी शुक्रिया अदा कर लेती कि अच्छी चलें कोई बात नहीं कि बेटियों ने ज़ाहिर बात है अगर मायका नज़दीक है तो बीमारी में माँ-बाप का ही सहारा लेना होता है। तो क्या ये अच्छा था कि बहू को भी बिठा लेती और उसको भी थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर देती, उसको भी कह देती, उसके लिए भी चंद अच्छे अल्फ़ाज़ बोल देती और जाते-जाते जो नंद है कोई अच्छा-सा गिफ्ट अपनी भाभी को दे देती, कोई एक जोड़ा अपनी कलेक्शन का, एमके कलेक्शन का अपना एक सूट दे देती या कोई छोटा-मोटा गिफ्ट दे देती। पर नहीं जी, नहीं जी, आपका गुरूर, आपका तकब्बुर साफ़ नज़र आ रहा था कि आप लोगों के घर में साफ़ नज़र आ रहा था कि बहू की कितनी-सी अहमियत है। एक बार भी आपकी बेटी और आपने मतलब भूले से भी उसका नाम नहीं लिया, उसकी खिदमतों को सराहा नहीं है। एक बार आपने नहीं कहा कि भई मेरे से तो छोटी बच्ची इतनी देर नहीं सँभाली जाती और मुसलसल मेरी बहू जो है वो बच्ची को सँभाल रही थी। एक बार आपने नहीं बोला। तो क्या इससे आप अच्छी सास साबित होती हैं?
वैसे तो आप कहती हैं ना, मैं एक अच्छी सास हूँ, मैं अपनी बहू के ऊपर प्रेशर नहीं डालती, मैं अपनी बहू से ये नहीं कहती कि ये काम पड़ा हुआ है, मैं खुद कर लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। जब उसका दिल करता है वो घर चली जाए, मुझे कोई इश्यू नहीं होता। अगर आपको इश्यू नहीं होता तो आपकी बहू क्यों इतना डरती है फिर? वो क्यों जाने से पहले हर काम करती है ताकि आप लोगों को शिकायत का मौका ना हो, और हमेशा ही अपने घर में लेट पहुँचती है? अगर आपको कोई मसला नहीं होता तो फिर वो ये सब कुछ क्यों करती है? क्योंकि जब उसने जाना होता है, तो उससे पहले उसने खाना ज़रूर बनाना होता है, और फिर आपने अपनी नवासी भी उसके हवाले की, और आपकी बेटी पार्क तक गई तो आपने एज़ ए हेल्पर उसको, अपनी बहू को उसके साथ भेजा। जबकि आप हॉस्पिटल में खुद जाती रहीं अपनी बेटी के साथ, और घूमने-फिरने भी आप खुद जाती रहीं अपनी बेटी के साथ। तो बड़ी अफ़सोस की बात है। फिर जब लोग आपको आईना दिखाते हैं, लोग आपसे बात करते हैं इस टॉपिक पे, तो आप कहते हैं भई आपने ये नहीं कहा कि एक मतलब कि मैंने क्या कह दिया उसको? आपने ये कहा, जब लोगों ने कहा ना कि आपने अपनी बहू के कमेंट्स ऑफ करवा दिए, अपनी बहू को आपने एप्रिशिएट नहीं किया, अपनी बहू के लिए आपने ऐसा क्यों बोला कि वो मायके गई हुई है। तो सामने से आंटी की ढिठाई देख लें, आंटी जी इतनी ढीठ हैं और इनकी बेटी इतनी ढीठ हैं। सामने से रिप्लाई करते हुए कहती है, मैंने क्या कह दिया उसको, मैंने क्या उसके बारे में बुरा कहा? आपने उसके बारे में कभी बुरा नहीं कहा, इस बात की तो मैं भी गवाह हूँ, मुझे भी पता है कि कभी भी आपने अपनी बहू को बुरा नहीं बोला। लेकिन मैं इस चीज़ की भी गवाह हूँ कि कभी आपने अपनी बहू को इतना ख़ास कोई अप्रिशिएट भी नहीं किया। आप जब भी कोई काम ऐसा होता है जैसे वो करती है, तो आप कहती हैं मैंने सिखा ही दिया इसको बिरयानी बनाना। अब बिरयानी की टेंशन ख़त्म हो गई, बहू को मैंने सिखा दिया है। फिर जब वो खाना बनाती है, तो हम तो अपने हमारे घर में रिवाज है कि बहू खाना बनाती थी शुरू-शुरू में, तो हम तो उसको इनाम दे दिया करते थे ताकि वो खुश हो जाए, ठीक है? आज आपकी बेटी की खिदमतें उसने की, लेकिन एक बार आपकी बेटी ने ये नहीं कहा कि मैं ठीक है, माना कि बहू बेटियों ने आना होता है, चलें सही है, मान लिया आपकी बात, कि चले कंटेंट बनाने भी नहीं आती, चले वैसे ही आती हैं, जो भी है मान लिया। लेकिन जब वो आती हैं, क्या आपकी बहू के माथे पे कभी कोई शिकन हमने देखी? जो वीडियोज़ में हम लोग देखते हैं, क्या वो जैसे ही नंदे आती हैं वो सदकेवारी नहीं जाती? वो क्या उनके उसके नंदों के पाँव में बिच्छी-बिच्छी नहीं जाती, स्पेशली बड़ी के? उनके आते ही क्या वो किचन में नहीं घुस जाती? आधी-आधी रात तक उनके बच्चों को खाने बना के नहीं खिलाती? तो क्या था कि आप अगर उसको साथ बिठा के उसके लिए 2 अल्फ़ाज़ तारीफ़ के बोल देती, तो आपकी शान में कमी तो नहीं आ जानी थी? और आपकी बेटी ने तो मैं कहती हूँ तमाम हदें पार कर दी हैं। किसी जगह पे भी ये फ़ील नहीं होने दिया कि मेरी भाभी ने मेरा ख़्याल रखा, और तो और सारा क्रेडिट जागीर को दे दिया, अपने बेटे को। नानी ने भी और माँ ने भी कि भई ये बच्ची को सँभाल लेता है। हालाँकि वो बच्चे स्कूल गोइंग है और वो स्कूल जाते रहे हैं इन्हीं के घर से, और नाश्ता बना के इनको कुमकुम देती रही है। स्कूल वो भेजती रही है, और बच्ची कौन सँभालता रहा है सबको पता है। तो ये मामलात हैं, और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर बात है आपके घर में आपकी बहू भी यूट्यूब पे है, वो भी वीडियो बनाती है, वो भी काम करती है, उसको भी पैसों की ज़रूरत होगी, उसकी भी अर्निंग। हर कोई कहता है कि हमारी अर्निंग अच्छी आए, और घर आपकी बेटियों के अगर घर चलते हैं अर्निंग से, तो उसको भी तो ज़रूरत होती होगी ना। लेकिन आप लोगों की बीमारी के दिनों में भी मुसलसल वीडियोज़ आती रहीं, मुसलसल। आपकी बेटी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, आपने उसका साथ दिया, आपने उसकी वीडियोज़ में उसके क्या कहते हैं कि वॉइस ओवर की, कि मेरी बेटी के चैनल का नुकसान ना हो जाए, मेरी बेटी के वो व्यूज़ आएँ अच्छे, उसकी बीमारी को हम लोग कैश करें ताकि उसका ये जो टॉपिक है ये वायरल जाए और उसको एक अच्छी पेमेंट मिले 1 महीने के बाद। तो सबसे कम वीडियोज़ सिर्फ़ 2 वीडियोज़ इन 15 दिनों में आपकी बहू के चैनल से आईं। तो अफ़सोस की बात तो है ना। आपके चैनल तो कभी बंद नहीं हुए, आपके तो चैनल हमेशा चलते रहते हैं। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन वीडियो ज़रूर आ जाती है, और अच्छी खासी लंबी वीडियो आती है। तो फिर वो क्यों नहीं काम कर रही? इसका मतलब तो यही है ना, जिस बंदे को काम का टाइम ही नहीं मिल रहा, वही काम नहीं ना कर रहा सोशल मीडिया पे। जिसको टाइम मिलता है वो अपनी वीडियो बनाता है, वो फिर हॉस्पिटल में भी बना लेता है, ड्रिपें लग रही हैं उधर भी बना बना लेता है। तो ये सारे मामलात हैं जी। और उसके बाद जब ससुराल वालों का ज़िक्र आया कि भई वो आए नहीं हैं, तो आंटी ने ये कह दिया कि इनके जो ससुर हैं वो बीमार हैं, ठीक है। तो जब आपकी बेटी बीमार थी तो आपने चीख-चीख के लोगों को बददुआएँ दी, लोगों को बुरा-भला बोला। हालाँकि इतनी दुआएँ इनकी बच्ची के लिए लोगों ने की, तो आपने ह उन अपनी बेटी के ससुर का क्यों नहीं बताया कि वो भी बीमार हैं? पिछले 20 दिनों में तो आपने एक बार भी नहीं बोला कि वो बीमार हैं, और आज आप जवाब रिप्लाई कर रही हैं कि वो बीमार हैं। जबकि आपने पहले बोला था कि वो नए घर की वो कंस्ट्रक्शन में बिज़ी हैं। वो नया घर देख रहे हैं, वहाँ पे इनकी सास और ससुर बिज़ी हैं। लेकिन आज आपने 5 वक़्त की नमाज़ी होते हुए ये झूठ बोल दिया कि इनके ससुर साहब बीमार हैं।
तो आंटी जी आपको दाद देनी पड़ेगी और आपकी ऑडियंस ने तो आपको वो दाद दी है ना कि कमाल कर दिया। बहरहाल जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।